नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करेंगे। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इसी कड़ी में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उनका संकल्प है कि प्रदेश में जुआ, सट्टा, ड्रग, तमाम माफियाओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना, और वो अपना संकल्प पूरा करके रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को आदेश भी दिया कि इन सब पर नकेल कसी जाए और पूरी शक्ति के साथ इन पर कार्रवाई की जाए। मैं बहुत लंबा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे अपराधियों पे कार्रवाई चाहिए। अपराधियों को नाबूद करना है। करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस। एक्शन में देर नहीं है। मैंने हटाया कल, जब मैंने देखा कि आईजी घटनास्थल पे नहीं पहुंच रहे, और ये मैं उसका दर्ज करूंगा। इतनी देर क्यों की? ये कोई मुरम्मत नहीं चलेगी। लेकिन तुरंत रिस्पॉन्ड करना है, तुरंत एक्शन लेना और अपराध ना हो ये परिस्थिति पैदा करना है। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी महिला मोर्चा के शिविर में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंची। यहां पहुंचने के बाद राजा भोज एयरपोर्ट पर भाजपा नेता महिला के द्वारा भारतीय परंपरा के अनुसार भव्य स्वागत स्मृति ईरानी का किया गया। साथ ही केंद्रीय महिला ने महिला कार्यकर्ताओं से कहा कि वो सब पार्टी को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास करती रहें। इसके बाद वो महिला मोर्चा के शिविर में भाग लेने के लिए सीहोर के लिए रवाना हो गई। और नर्मदा लाओ वादा निभाओ के तहत शनिवार की शाम को 6 बजे जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर बलवीर तोमर ने मार्गदर्शन कर क्षेत्रवासियों और कांग्रेस के द्वारा हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर शहर के मंडी क्षेत्र में बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने क्षेत्रवासियों को जल संकट से स्थायी समाधान को लेकर हस्ताक्षर करवाए हैं। इस आयोजन के दौरान जागरूक भी किया गया, और साथ ही अब आगामी दिनों में शहरवासियों के 50,000 से अधिक हस्ताक्षर कराने के बाद एक ज्ञापन सौंप दिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग परिकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजेश भूरा यादव ने बताया है कि शहर में नर्मदा लाओ वादा निभाओ को लेकर कांग्रेस जनों और क्षेत्रवासियों के साथ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत गत दिनों शहर के तहसील चौराहों पर एक दिवसीय अनशन और प्रदर्शन के बाद कोतवाली चौराहे पर मटकी फोड़ प्रदर्शन किया गया था, और अब हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस जनों का ये कहना है कि शहर के कई इलाकों में सालों पुरानी लाइन से पेयजल की सप्लाई की जा रही है। पानी की समस्या हर वार्ड में आ रही है। हालत यह है कि कहीं एक तो कहीं कुछ दो जगह पर छोड़कर पानी की सप्लाई की जा रही है। पानी की सप्लाई को लेकर कुछ मिनटों में ये पानी की सप्लाई रहती है, जिसके कारण पानी आपूर्ति नहीं हो पाती। इसीलिए इन समस्याओं पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। इस दौरान कांग्रेस जनों का यह भी कहना नजर आया कि अगर पेयजल समस्या का स्थायी हल नहीं किया गया तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। और मध्य प्रदेश के गुना के आरौन थाना क्षेत्र में शुक्रवार और शनिवार की दरमियान रात को पुलिस ने शिकारियों के बीच मुठभेड़ में एक एसआई समेत 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। रात में हुई इस मुठभेड़ के दौरान एक शिकारी नौशाद मारा गया था, तो वहीं दूसरे शिकारी शहजाद को भी पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी पुष्टि कर दी है और बताया कि एक दूसरा आरोपित कहीं पहाड़ के पास ही छुपा था। उसने 8 राउंड गोलियां चलाई और पुलिस वालों पर फायरिंग की गई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो आरोपी मारा गया है। साथ ही मुख्य आरोपित अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात करीब 12:30 बजे आरौन थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि शहरों गांव की पुलिया से आगे मोनवाड़ा में जंगल में शिकारियों द्वारा ब्लैक बग, हिरण और मोर का शिकार किया गया है। इसी पर थाने से एसआई राजकुमार जाटव, प्रधान आरक्षक नीरज भार्गव और आरक्षक संतराम मीना समेत 7 लोग 2 पहिया और 4 पहिया से एक बाइक से जंगल के लिए रवाना हुए, और इसी दौरान पुलिस ने 4 मोटरसाइकिल से आए 2-3 शिकारियों को पकड़ लिया। लेकिन तभी भी पीछे से आए शिकारियों के साथ जो अन्य साथी थे उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान 3 पुलिसकर्मियों के साथ साथ सभी 7 को 8 गोलियां लगी हैं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य लोग वहां से भाग निकले। सरकार की ओर से भी बलिदानी पुलिसकर्मियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है।
और 10 on 10 कोचिंग संस्थान द्वारा सैकड़ों युवा और युवतियों के साथ पर्यावरण बचाओ जन जागरूकता रैली निकाली गई। यहाँ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कोल माइन की खुदाई के लिए एक निजी कंपनी के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ की धरोहर कहे जाने वाले हसदेव के घने जंगलों की कटाई की जा रही है। इसी के विरोध में हसदेव वासियों ने प्रदेश में जगह जगह लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान पर्यावरण बचाओ के नारे भी लगाए गए। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले के 10 on 10 कोचिंग संस्थान द्वारा सैकड़ों युवा और युवतियों के साथ खैराताल से राछाभाटा तक पर्यावरण बचाओ जन जागरूकता रैली निकाली गई है। और इसी बीच प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान के तहत सभी गांव में सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं। तो वहीं जांजगीर चांपा जिले में भी ग्राम पंचायत अमरताल में बना शौचालय 1 साल 5 महीने बाद भी अक्सर बंद रहता है। इसे देखते हुए मीडिया के द्वारा कई बार फोन करने के बाद आज खोला गया है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत अमरताल के द्वारा सार्वजनिक शौचालय बनाकर उद्घाटन तो कर दिया गया, लेकिन अभी भी सार्वजनिक शौचालय में कई सुविधाएं नहीं है, जो कि अति आवश्यक है। तो वहीं इस दौरान सार्वजनिक शौचालय के साथ एक दुकान भी बनाई गई है, जिसमें अमरताल के पंच के द्वारा बिजली की दुकान संचालित की जाती है। इसके अलावा उन्होंने सार्वजनिक शौचालय में अपनी दुकान का सामान रखा हुआ है। तो वहीं दुकानदार की माने तो बिजली चोरी करने के लिए तार पंचायत के द्वारा ही लगाया गया, जिसमें बिजली विभाग से व्यावसायिक मीटर भी लगवाना था। ना तो दुकान संचालन द्वारा और ना ही ग्राम पंचायत द्वारा कोई मीटर यहाँ लगाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सार्वजनिक शौचालय में बिजली की चोरी से बिजली दुकान संचालित की जा रही है। और क्या कुछ कहा गया आप भी सुनिए। ये का सुविधा है पब्लिक पर अभी यहाँ नहाने को ली है, बाथरूम को ली है और टॉयलेट रूम वगैरह है सर जी, महिला पुरुष दोनों के अलग अलग है। लेकिन यहाँ तो दिव्यांग मंदिर जो बनाए गए है कम्बोर्ड, वो तो पूरा मतलब बैठे के लायक नहीं है स्थिति में। और हाँ सर, जब वो लिए वो पंचायत का है, जैसे बनवा मूल्य दिए वैसे मैं संचालित करत हूँ, मैं तो अपन नहीं बनवा की देवा। अच्छा ये बताइए, अंदर में आप मन के इलेक्ट्रॉनिक सामान के भी रखे हुए सामान है? पुट्ठा तो सर ये खाली पुट्ठे तो पड़े है, तो खोला पड़े है, ओकर का रखे वो तो निकाल सकते। कैबिनेट मंत्री और कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान कलेक्टर कार्यालय परिसर में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत कवर्धा शहर के 282 हितग्राहियों को आवासीय पट्टा और 20 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति पत्रक और 11 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना मकान पूर्ण करने पर पूर्णता प्रमाण पत्र वितरण किया और नए मकान के लिए शुभकामनाएं दी। कैबिनेट मंत्री ने यहां पर राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत आवासीय पट्टा वितरण करते हुए कहा कि अब पात्र व्यक्तियों को उनके हक की पट्टा मिल जाने से उनके चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आवासीय पट्टा के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी तुरंत प्रदान करते हुए आवास के लिए स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा रहा है। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि शर्मा, कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल और डीएफओ चूड़ामणि सिंह और कन्हैया अग्रवाल भी उपस्थित रहे। समाज के भवन का उद्घाटन आज हुआ है, जो विधायक निधि से राशि दी गई थी। उसके अलावा उनका गांव निवारी है ना, निवारी तो उसमें ठाकुर समाज के जो सामुदायिक भवन का निर्माण के लिए 10 लाख विधायक निधि से दिया गया था, उसका भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ है। और बिरकोना में भी सामुदायिक भवन के भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ है। आज यहाँ पट्टा वितरण का कार्यक्रम था, 282 लोगों को पट्टा दिया गया है और उन्हीं पट्टाधारियों में से 20 लोग ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई है और बाकी लोगों के बारे में भी सतत कार्रवाई चल रही है, जल्दी से उनको भी पट्टा। और अगर किसान चाहे तो अपनी कड़ी मेहनत से बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाकर सोना उगलवा सकता है। इसी कहावत को सच कर दिखा है ग्राम पंचायत पालीगुड़ा के एक आदित्य नाम की महिला किसान ने, जिसकी चर्चाएं इस वक्त पूरे देश में हो रही हैं। उनके इस कार्य के लिए उन्हें सन 2016 और 17 में प्रधानमंत्री के हाथों कृषि क्रमण पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है।
आपको यहां बता दें कि जिला मुख्यालय से करीबन 7 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पालीगुड़ा के आदित्य कश्यप, जो कि एक महिला किसान है, अपनी कड़ी मेहनत और सूझबूझ से हर सीजन वर्मी कंपोस्ट की खाद से तैयार फलदार वृक्षों के फल बेचकर लाखों की कमाई कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मेहनत करने वालों को सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई चाहे तो अपने बलबूते पर ही जैविक खेती के सहारे सरकारी नौकरी से ज्यादा मुनाफा कमा सकता है। अगर 4 लोग चाहें और रोजगार भी उन्हें दे सकता है। आपको बता दें कि आदित्य कश्यप सिर्फ 8वीं तक ही पढ़ी हैं, लेकिन जैविक खेती के प्रति अपने रुझान के कारण प्रधानमंत्री के हाथों वो अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं। उनका किसानों के लिए ये भी कहना है कि अगर फलों में मिठास लानी है और पैदावार को ज्यादा करना है तो वर्मी कंपोस्ट खाद क्या ही उपयोग करें। अब प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल मामला गुरुवार को सामने आया जब गोरबा के रहने वाले रामलाल टंडन ने बिलाईगढ़ थाने में आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पगरिया निवासी रामेश्वर लहरे ने रेलवे विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर गूगल पे, फोन पे और नकदी के माध्यम से करीब 20 अप्रैल 2019 से लेकर 20 जनवरी 2020 तक कुल 4,96,800 रुपए लेकर नियुक्ति आदेश बताकर उन्हें फर्जी कार्ड थमा दिया। इसी रिपोर्ट पर गंभीरता से दिखाते हुए प्रदेश पुलिस द्वारा एक टीम गठित कर जांजगीर चांपा रायपुर रवाना किया गया। इसी के बाद ठीक 14 मई यानी कि 48 घंटे के भीतर ही आरोपी परमेश्वर को रायपुर से हिरासत में ले लिया गया था। पूछताछ की गई, जिसके बाद ये सामने आया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। साथ ही वो पुलिस ने इस मामले में संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। का रहने वाला रामलाल टंडन जो है 12 तारीख को शिकायत किया था कि परमेश्वर लहरे नाम के व्यक्ति जो पकरिया वहाँ का करता है सिविल से रहने वाला, तो उसके लड़के और उसके भाई को रेलवे गोदाम में नौकरी लगाने के नाम में फर्जीवाड़ा किया है और उसके अकाउंट में ट्रांसफर पैसा किया गया है। कितने राशि जो है उन्होंने ट्रांसफर किया? अकाउंट में ट्रांसफर होने का 3,46,800 रुपया बताया गया है और ट्रांसफर द्वारा बताया गया कि 1,50,000 जो है 1.5 लाख नकदी रकम उसको दिया गया। भारत ने अपनी पहली बार जीता थॉमस कप। भारतीय बैडमिंटन टीम ने इतिहास रच दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, जहां फाइनल्स में इंडोनेशिया को भारत ने हरा दिया है और 3-0 से फिनाले जीत लिया है। पीएम मोदी ने इस दौरान सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और इसी के साथ ही सभी खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। आपको बता दें कि फाइनल्स में इंडोनेशिया को भारत ने हरा दिया है और इसी हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों की जीत पर बधाई दी। बता दें आपको कि इस मुकाबले में 3-0 से भारत ने मुकाबला जीत लिया है और पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। आपको बता दें कि यहां पर इंडोनेशिया के साथ भारत का मैच था, जहां भारत ने पहली बार थॉमस कप जीता है और इसी पहली जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सभी खिलाड़ियों को बधाई दी गई। भारतीय बैडमिंटन टीम ने यहां इतिहास रच दिया है और पहली बार थॉमस कप अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें फाइनल्स में भारत ने इंडोनेशिया को हराया। 3-0 से मुकाबला जीतकर भारत ने थॉमस कप अपने नाम किया है और इसी जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी गई। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यहां राजधानी भोपाल में कमला नगर थाने में हवालात में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में थाना प्रभारी समेत अब 5 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी। तो वहीं कमला नगर पुलिस ने ये जानकारी सबरी नगर निवासी 25 साल के गोलू और छोटू सारथी को पकड़ा था। उस पर उसी की भाभी ने छेड़छाड़ की शिकायत की थी और गोलू ने हवालात में कंबल को फाड़कर फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली है। इसी मामले में अब मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही पुलिस ने हवालात में बंदियों पर नजर नहीं करने के मामले में पुलिसकर्मियों को भी लाइन हाजिर किया है। आपको बता दें कि सीसीटीवी में गोलू फांसी लगाने के पहले घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। वो परेशान भी है। इसके बाद उसने हवालात में ही फांसी लगा ली। आरोपी गोलू के भाई की 8 महीने पहले ही मौत हो चुकी है और वो अपनी भाभी के साथ रहता था। उस पर इस दौरान मारपीट और अड़ीबाजी का
आरोप लगाया गया और 2 मुकदमे उस पर दर्ज किए गए। 2 महीने पहले ही जेल से छूटकर वो घर आया था। और इसी बीच पाकिस्तान और लंदन में बैठे खालिस्तानी आतंकवादियों के सिर काट कर लाने वाले को सीहोर श्री सिंह संगत दास करोड़ रुपए का नगद इनाम देगी। श्री सिंह संगत सिख समाज ने महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से खालिस्तानी आतंकवादियों को देखते ही गोली मारने का आदेश देने की मांग की। आपको बता दें कि गुरुद्वारे में श्री सिंह संगत सिख समाज ने यहाँ पर सिख समाज ने शनिवार को ही सर्वसहमति से इस मांगों को और इनाम की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया है। श्री सिंह संगत सिख समाज की मांगों पर इनाम की घोषणा के संबंध में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वरिष्ठ भाजपा नेता जसपाल सिंह अरोरा ने कहा कि सिख समाज का रूप बनाकर ये लोग हमारे देश में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। इन आतंकवादियों को पाकिस्तान समेत अन्य विदेशों में फंडिंग की जा रही है। पूरा सिख समाज और हिंदू समाज एक है। गुरु गोविंद सिंह ने हिंदुओं की रक्षा के लिए ही सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार देश के लिए ही समाप्त हो गया। सिख बच्चा बचपन से ही देश धर्म संस्कृति की रक्षा की शपथ लेते हैं। सिख धर्म का जन्म ही हिंदू धर्म, जनेऊ और तिलक की रक्षा करने के लिए हुआ है। अरोड़ा ने आगे ये भी कहा कि सिख और हिंदू अलग नहीं हो सकते। जो लोग हरकत कर रहे हैं, उन पर करवा रहे हैं, उनका सर काट कर लाने वाले को श्री सिंह संगत सीहोर 10 करोड़ रुपए का इनाम देगी। गुरुद्वारे में एक बैठक के दौरान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री से दहशत फैलाने वाले आतंकवादियों को सीधे गोली मारने की मांग की गई है। और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की ओर, जहां पर राजनंदा गांव में जिला पुलिस की टीम ने बौरतालाब बगनदी के बीच में भालूकोहा के मुंजाली डोंगरी जंगल में नक्सली डंप बरामद किया। इसमें 2 किलो वजनी क्लोमर माइंस के साथ साथ अन्य सामग्री भी डंप की गई थी। एरिया महाराष्ट्र के गोदिया जिले की सरहद से लगा हुआ जंगल है और इसी रास्ते को नक्सलियों की आवाजाही का मार्ग माना जाता है। आशंका जताई जा रही है कि पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सली यहां पर माइंस लगाने आए थे। तो वहीं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी यहां पर डंप किया गया था, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस की संयुक्त टीम जंगल में पहुंचकर नक्सल डंप बरामद करने निकली। इस दौरान पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया है कि बीते शुक्रवार की शाम को ही ये सूचना मिल गई थी कि बाग नदी और बोरतालाब पुलिस की संयुक्त टीम मुंजाल डोंगरी के जंगल गई थी। पूरे जंगल की सर्चिंग की गई, जिसमें डंप में बरामद हुआ है। ऐसे में नक्सल डंप की सूचना मिलते ही बोरतालाब थाने से उप निरीक्षक पिल्लूराम मंडावी, उनके नेतृत्व में नक्सल सेल और बगनदी से आईटीबीपी एसी अभिषेक मधुकर, बगनदी थाना प्रभारी के श्रीचंद साहू के नेतृत्व में जिला बल और आईटीबीपी बीडीएस की अलग अलग टीमें तैयार की गईं और ये तमाम टीमें भालूकोहा के मुंजाल डोंगरी जंगल में सर्चिंग करने पहुंची। इसी रास्ते को नक्सलियों की आवाजाही वाला मार्ग भी माना जाता है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।